पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ संगम की रेती पर कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है। इस बार लाखों की तादाद में श्रद्धालु एक महीने तक संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे हैं। देश विदेश से कल्पवासी पौष पूर्णिमा स्नान में आते हैं और माघी पूर्णिमा स्नान तक संगम की रेती पर रहते हैं। पूरे माघ मेला क्षेत्र में कल्पवासी कल्पवास करते हैं और देश के कोने कोने से आकर भक्ति भावना में लीन होते हैं। दिन भर धार्मिक भजन और गीत गाते हैं। तुलसी पौधे की पूजा की जाती है और 2 समय गंगा में स्नान और 1 समय सादा भोजन ग्रहण करते हैं। तीर्थों का राजा प्रयागराज को कहा गया है, इसीलिए कल्पवास का महत्व यहाँ और बढ़ जाता है। आपको बता दें, भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें साल के 11 महीने घर में रहकर और 1 महीना मोह माया से दूर रहकर पवित्र नदियों के संगम के किनारे वास करके जप तप और साधना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की इसी लालसा को लेकर लाखों श्रद्धालु माघ मेले में धर्म की नगरी तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर 1 महीने तक वास करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। संगम तट पर 1 माह तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत हो गई है। संगम में स्नान, त्याग और संयम का जीवन जीते हुए कल्पवासी पूरे समय भगवान के नाम का सत्संग करते हैं। इस अनूठी दुनिया में धर्म, अध्यात्म, आस्था, समर्पण और ज्ञान व संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता 1 महीने तक संगम की रेती में विराजमान रहते हैं। कल्पवास करने आए श्रद्धालु दिन में 2 बार गंगा स्नान करते हैं, 1 बार खाना खाते हैं और दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। इसी कड़ी में चित्रकूट से आए मिश्रा परिवार भी कल्पवास कर रहा है, जो बीते 8 सालों से संगम रेती पर हर साल कल्पवास करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि कल्पवास में वो अपने परिवार और देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस बार कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए भी वो कामना कर रहे हैं। प्रदेश में आम जनता के हित वाली सरकार बने और सभी कष्ट दूर करने वाली सरकार बने, इसकी भी कल्पवासी कामना कर रहे हैं। उधर दुबे परिवार की अन्नू दुबे का कहना है कि वो भी पिछले कई सालों से कल्पवास करती हुई आ रही हैं और जब से उन्होंने कल्पवास करना शुरू किया है, तब से उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। वो भी कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैं चित्रकूट जिले का हूँ। ग्राम मंडौर है, तहसील मऊ है, जिला चित्रकूट है। वहाँ से हम लोग कल्पवास करते हैं। हमारा 9वां वर्ष है और हम परिवार सहित रहते हैं। 2 टाइम स्नान करते हैं गंगा माँ की और 1 टाइम भोजन करते हैं। परिवार के सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हैं। भगवान से ही मनाते हैं कि जल्द से जल्द जितना भी बीमारी कोरोना है ये दूर हो, हमारे देश की जनता के लिए हित हो, वही हम चाहते हैं। और हम चाहते जो भी सरकार बने स्वच्छ और सुंदर बने, सबके हित के लिए बने। ये हमारी मनोकामना गंगा माँ से होती है। दिन भर क्या है कि तीर्थों का सबसे बड़ा राजा प्रयागराज है। संगम स्नान करने से गंगा पाप नाशनी है, पूजा अर्चना वहाँ की जाती है, दुख दारिद्र नष्ट होता है, लोगों के सुख समृद्धि के लिए अर्चना की जाती है। इस संगम तट का महत्व है। और दोनों टाइम नहाते हैं और 1 टाइम खाना खाते हैं। घर के मोह माया छोड़ के यहाँ आए हैं, जमीन में लेटते हैं, उसी में सवेरे 4 बजे नहाने जाते हैं, उसी में तपस्या करते हैं, भगवत भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब पूरा। तुलसी की भी पूजा करते हैं? उन सभी की पूजा करते हैं। के अब जौन इच्छा हो तौन दे दे। अब आदमी तो उसी के शरण में तो पड़े है, उसकी गोद में पड़े हैं। कोरोना भी चल रहा है, ये भी दूर हो जाए। कोरोना भी चल रहा है, ये भी मांग रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाए, यही मैया से मांग रहे हैं। इस बार संगम की रेती पर बच्चे भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कल्पवास करते दिख रहे हैं। चित्रकूट से आए 9 साल के स्वास्तिक मिश्रा कल्पवास के महत्व को समझ रहे हैं और कहना है कि वो अपने नाना नानी के साथ कल्पवास करने आए हैं, क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टी चल रही है। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और दिन भर धार्मिक आयोजन में ही समय बीत जाता है। यहाँ पर हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई है, हम अपने नाना नानी के साथ आए, चित्रकूट से इसी समय आए हैं। यहाँ पर हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। हम सुबह शाम 2 टाइम गंगा नहाने जाते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर शाम को यहाँ पर गंगा माता की आरती होती है, वहाँ पर हम भजन सुनते हैं। यहाँ पर सब जगह भागवत कीर्तन रामायण अपने नाना नानी के साथ जाते हैं, वहाँ पर सुनते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है हमको।
पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ ही 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है और माघी पूर्णिमा तक ये कल्पवास जो है वो चलता रहेगा। और संगम तट पर आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे जो टेंट लगे हैं यहीं पर ही कल्पवासी जो है देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं और 1 महीने तक यहाँ पर कल्पवास करते हैं। अगर हम टेंट के सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि हर टेंट के सामने आपको तुलसी का पौधा दिखाई दे रहा होगा। तुलसी के जो पौधे हैं यहाँ पूजा की जाती है और 1 महीने तक भजन कीर्तन और धार्मिक जो गीत हैं वो गुनगुनाए जाते हैं। आप हमारे ठीक बगल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कोई चित्रकूट से आया है तो कोई प्रयागराज से है तो कोई महोबा से है और कई लोग ऐसे भी हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं और 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। 2 समय नहाने के लिए जाते हैं और 1 समय खाना खाते हैं। बेहद सादा जो भोजन होता है वो ये ग्रहण करते हैं और अपनी सारी जो परेशानियां हैं या फिर जो पारिवारिक चीज़ें जो चल रही होती हैं उससे ये दूर रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्पवास की शुरुआत हो गई है और तीर्थों का राजा प्रयागराज होता है जिसकी वजह से यहाँ का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर माई भारत, प्रयागराज।